सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस को अच्छे से समझने के बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इस पूरे पार्ट को कवर करेंगे जिससे कि आपको मैक्सिमम नंबर मिल सके। ठीक है, इसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा सिलेबस है। सिलेबस आपका मेन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक जैव विविधता और उसका संरक्षण, इसमें कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, और दूसरा जो है वो आपका पर्यावरण प्रदूषण है। इसमें सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण नहीं दिया है, इसमें कुछ और 1-2 टॉपिक जो है आपको इन्वॉल्व इसमें किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाती हैं कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को। तो देखिए, जैव विविधता में हमें क्या पढ़ना है, मेन हम देखेंगे कि जैव विविधता होती क्या है। मैं आपको समझा रही हूँ, बस आप समझते जाइएगा। ठीक है, बाकी सिलेबस आप लोगों के पास है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ना नोट करने की कोई ज़रूरत है। बस एक बार हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जैव विविधता में हम इसका देखेंगे क्या, मेन डेफिनेशन देखेंगे, क्या हिस्ट्री है इसकी, किस तरीके से हमें इसमें आगे जाना है, प्रीवियस इसकी क्या चीज़ें रही हैं। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे इसका प्रकार, मापन। इसमें आपको प्रकार की तीनों विधियां आपके सिलेबस में डिस्क्राइब की हुई हैं। मापन का जो सिलेबस में दिया नहीं हुआ है, लेकिन पिछले साल 2016 का जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है उसमें आया हुआ था, इसलिए हम इसमें मापन भी देखेंगे। ठीक है, भारत एवं विश्व की जैव विविधता के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इसी में हमें पढ़ना है रेड बुक के बारे में, जो हमारी संकटापन्न जातियां हैं। ठीक है, और जो हॉटस्पॉट है। अब देखिए, इस पूरे सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, उसके लिए हमारे पास पहला तो हम फुल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, दूसरी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो याद करने में हमें क्या होता है, बहुत इजीली याद नहीं हो पाती। उसके लिए हम क्या करेंगे, माइंड मैप्स देखेंगे। कुछ चीजें होंगी जो हमें मैप के थ्रू समझनी होगी। ठीक है, मैप्स भी देखेंगे कि इंडिया में कौन सी चीजें कहाँ पे हैं, लाइक हॉटस्पॉट है, और अगर हम इसमें आर्द्र भूमि को देखते हैं, रामसर समझौता के तहत कौन कौन सी चीजें आती हैं, अगर वो सारी चीजें देखेंगे तो हम मैप के थ्रू यह देखेंगे। इससे क्या होगा कि सारे जो स्थल हैं वो आपको ईजिली याद हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, लाइक मैं जैव विविधता पढ़ा रही हूँ, तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं क्या करूँगी, वहीं पे आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे करना है या किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हम इस पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। हमारा जो पार्ट 2 है उसमें आता है पर्यावरण प्रदूषण। इसमें जो आपके सारे प्रदूषण हैं, ठीक है, प्रकार लाइक वायु, जल, समुद्री, मृदा, ध्वनि और तापीय। ठीक है, ये हमें पूरा प्रकार पढ़ना है, किस तरीके से होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, कौन सा प्रदूषण हमें किस तरीके से इफेक्ट करता है, वो सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, फिर इनका निवारण क्या हो सकता है, हम किस तरीके से चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो आता है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ये अलग है, इसमें इसी का एक सब टॉपिक है ये। तीसरा इसमें आता है आपदा प्रबंधन, ये भी अपने आप में एक अलग ही चैप्टर है। और फिर चौथा इसमें आता है हमारा क्या, जनसंख्या वृद्धि। सेम जो हमने पहले देखा था कि पहले हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, माइंड मैप्स देखेंगे अगर कुछ जरूरी होता है तो। हालांकि इसमें ज़्यादा हमें मैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर हमें माइंड मैप की ज़रूरत इसमें बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिससे क्या होता है, चीज़ें आपको एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा अच्छे से याद रह जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और हाँ, मेन जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो जितने भी मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, चैप्टर वाइज चैप्टर या फिर टॉपिक वाइज टॉपिक।
कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें किस तरीके से हमें देखना है, वो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। आज से जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है जैव विविधता के बारे में। तो हम जैव विविधता आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को एकदम आराम से समझेंगे, आराम से लेंगे टाइम, जिससे कि कम से ज़्यादा क्वेश्चंस हम इसमें कर पाएँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि पर्यावरण इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, समझने के लिए बहुत ही ईजी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को समझ में आती हैं, और इसमें से सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कि करंट में इसमें क्या चल रहा है। तो जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो वो करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ेंगे। लाइक अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी, और ऐसी चीज़ों को देख के पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाएं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हम सिलेबस हमारा क्या है और हमारा जो क्या रणनीति होगी उसे हमें पढ़ने की या कवर करने की। आई थिंक इतना करने के बाद हमें एक भी क्वेश्चन हमारा मिस नहीं होगा, हम सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं जैव विविधता की डेफिनेशन क्या है। एक नॉर्मल डेफिनेशन आप देखिए कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश अथवा बायोम में मिलने वाले पौधे एवं जंतुओं की विविधता को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ये आपकी एक डेफिनेशन हो गई। समझने के लिए देखिए 2 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, एक दिख रहा है जैव और दूसरा दिख रहा है आपको क्या, विविधता। विविधता का सीधा सीधा मतलब होता है भिन्नता। ठीक है, और जैव में जो हमारे जंतु आते हैं, मतलब जितने भी सजीव होते हैं उनको आप किस में रख सकते हैं, जैव में। तो जंतु, प्राणी और प्लस जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, मतलब जंतु, प्राणी और पेड़ पौधों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता देखते हैं। आप अपने आसपास देखते होंगे कि लाइक आप इंसानों को ही देख लिए, सारे इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, हर इंसान अलग अलग होता है। इवन एक ही माँ बाप से उत्पन्न संतानें भी एक जैसी नहीं होती हैं, वो भी डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जो भी भिन्नता पाई जाती है, जो भी हम एक दूसरे से भिन्न है, उन सबको हम किस में रखा जाता है, जैव विविधता में रखा जाता है। इतना आपको समझ में आया कि जैव विविधता होती क्या है। प्राणी, जंतु या पेड़ पौधों में जो भी भिन्नता पाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इसकी ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा और इसे आप समझने के हिसाब से रखिए। ठीक है, अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पहला फैक्ट हो गया जो कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैव विविधता का फादर या फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे बोला जाता है। तो जैव विविधता के जो जनक हैं, फादर है, आप लोग लिखते जाइएगा ऐसे का ऐसे। ठीक है, E.O. विल्सन। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, जैव विविधता के फादर या जनक बोला जाता है। पहला फैक्ट आपका ये हो गया। दूसरा, जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारे विभिन्न मत हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड बुक मानती है हम उसे पढ़ते हैं। तो वॉल्टर जी रोजन, इन्होंने 1986 में सबसे पहले जैव विविधता शब्द को दिया था। क्या नाम है, वॉल्टर जी रोजन। कब दिया था, 1986 में। तो क्या इससे पहले जैव विविधता के लिए कोई शब्द ही नहीं यूज होता था, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी कुछ शब्द यूज होते थे, उन्हें हम लिख लेते हैं। ठीक है, जैविक विविधता। जैविक विविधता किसने कहा था, रेमंड एफ दशमान। ठीक है, दशमान 1968। उसके बाद एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे क्या कहा, जैविक विविधता। उनका नाम था E. लॉवजॉय। इतना आपको समझ में आ गया। हमने क्या क्या देखा, जैव विविधता होती क्या है, जो भी सजीव होते हैं लाइक जीव जंतु, प्राणी, पौधे, उनके बीच में जो भिन्नता पाई जाती है, जो विविधता पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। पहली चीज हो गई हमारी। दूसरी,
कि जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? E.O. विल्सन को कहा जाता है। ठीक है, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? इसमें बहुत सारे गतिरोध हैं, कहीं कहीं बुक पे आपको कुछ और लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड बुक हम देखते हैं उसके हिसाब से वॉल्टर जी रोजन ने 1986 में जैव विविधता शब्द को दिया था। दूसरी चीज हो गई हमारी। तो तीसरी देखिए, जैविक विविधता किसने कहा था? रेमंड एफ दसमैन ने 1968 पे बोला था। और जैविक विविधता शब्द जो है ई लवजॉय ने दिया था, इसको भी आप लिख लीजिए, ये 1980 में दिया था इन्होंने। ठीक है, इतनी चीजें हमारी हो गई। अब कुछ और फैक्ट्स हम देख लेते हैं, लाइक जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका करंट का क्वेश्चन है। ऐसे ही डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस और छोटे छोटे फैक्ट्स पूछे जाते हैं आपसे, कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, बस चीजें आपकी समझ में होंगी तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो जो जैव विविधता दिवस है वो हमारा कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, 22 मई को हम क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। याद रखिएगा, क्योंकि 2016 के उसमें पूछा गया था आपसे पर्यावरण दिवस, तो हो सकता है आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा 22 मई। अब जो हमारी अभी हुई थी जैव विविधता दिवस, जो हमारा अभी 22 मई को मनाया गया था, उसकी थीम पूछी जा सकती है आपसे, तो आप थीम याद रखिएगा। और सॉल्यूशंस आर इन नेचर, मतलब हमारे समाधान जो है वो प्रकृति में है। ये 2020 का जो जैव विविधता दिवस था उसकी थीम थी। 2020, अगर आपको 2019 की थीम लिखनी है तो आप लिख सकते हैं 2019 की भी लिख लीजिए, वैसे आने के चांसेस कम है पर फिर भी लिख लीजिए। हमारी जैव विविधता, हमारा खाद्य एवं हमारा स्वास्थ्य। ये हो गया हमारा करंट का क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? जैव विविधता डेफिनेशन देखी, जैव विविधता वर्ड किसने दिया था वो देखा, और हमने ये देखा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। 2020 में जो जैव विविधता दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, मतलब प्रकृति में ही हमारी समस्याओं का समाधान है। 2019 की भी हम देख लेते हैं, कभी पूछ ले तो, हमारी जैव विविधता, हमारा खाद्य एवं हमारा स्वास्थ्य। इतनी चीजें हो गई। आप ऐसे का ऐसे ही नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब यूएन ने जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। जैव विविधता अंतरराष्ट्रीय वर्ष था, उसे दिया गया था 2010 को। ठीक है, और जो जैव विविधता दशक, जैव विविधता दशक घोषित किया गया, वो 2011 से लेके 2020 तक घोषित किया गया। ठीक है, ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा कि जैव विविधता वर्ष किसे घोषित किया गया था? 2010 को। फिर जैव विविधता दशक किसे घोषित किया गया था? तो 2011 से 2020 तक का जो हमारा वो था पीरियड है, उसे क्या किया गया है? जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई। जैव विविधता से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, स्पेशली जैव विविधता वर्ड से लेके, उतने मैंने आपको लिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आई है बायोम। पूछ भी सकती है आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन देके कि बायोम होता क्या है। तो एक सिंपल और छोटी डेफिनेशन जो आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखनी है वो ये होती है कि समान जैविक तथा अजैविक दशाओं वाले प्राकृतिक पारितंत्र को हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, किसी भी कोई भी पृथ्वी का बड़ा भाग है, ठीक है, वहां पे जो जीवों की समानता होती है, चाहे उनके भूगोल की बात कर लें, चाहे हम उनके प्रकृति की बात कर लें, वो सब किस में आते हैं? उनको हम रखते हैं किसमें? बायोम में। लेकिन इसकी ये सीधी सीधी डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा कि समान जैविक तथा अजैविक दशाओं वाले प्राकृतिक पारितंत्र को हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। इतना आपका क्लियर हो गया। अब आगे हम देखेंगे जैव विविधता का प्रकार। उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट आप लोग याद रख लीजिए, आपके क्वेश्चन में पूछा गया था 2016 में,
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, इसको हम अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, इसको हम बाद में, हमारा एक पूरा टॉपिक ही होगा, लेकिन यहाँ पर एज अ फैक्ट आप दिमाग में रखिए। ये देखिए, ये हो गई हमारी पृथ्वी। क्वेश्चन मुझे याद आया इसलिए मैं इसे यहाँ पे करा रही हूँ। ये हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश। आपने अक्षांश और देशांतर पढ़ के रखा होगा जब आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी। तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश। अब हम जब इधर जाते हैं तो ये 23.5 डिग्री पे हमें क्या मिलती है, कर्क रेखा। और जब हम इधर आते हैं तो 23.5 डिग्री पे हमें क्या मिलती है, मकर रेखा। ठीक है, तो जो ये वाला क्षेत्र होता है, पूरा क्षेत्र ये वाला, यहाँ पर जो है जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। रीजन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ताप ज्यादा होता है। आपको पता है कि सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं वो यहीं पे पड़ती हैं हमेशा वर्ष भर। तापमान ज्यादा होता है, इससे क्या होता है, यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। वर्षा ज्यादा होती है, इस कारण यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप एक क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए। लेकिन अभी देखिए, एक चीज उसमें पूछी थी, आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि जैव विविधता क्या होती है, केवल अक्षांश के साथ बदलती है, ठीक है, या ऊंचाई के साथ बदलती है, या दोनों के साथ बदलती है, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, अक्षांश के साथ तो बदल ही रही है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम अक्षांश में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैव विविधता क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे, ध्रुवों पे जाएंगे, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो हमारी जैव विविधता होती है वो सबसे कम होती है। इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है, अगर हम बात करते हैं ध्रुवों की तो सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये हम देख ही रहे हैं कि अक्षांश के साथ क्या होती है, अक्षांश के साथ तो बदल ही रही है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं। ठीक है, तो हमारी जैव विविधता क्या होती है, घटती जाती है। फैक्ट है, लिख लीजिए, हो सकता है डायरेक्ट आपसे पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 में। तो ऊंचाई के साथ क्या होता है, जैव विविधता घटती जाती है। तो उसमें जो है ऑप्शन सी सही था, अक्षांश के साथ भी होती है और ऊंचाई के साथ भी होती है। ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटती जाती है, और जैसे जैसे हम अक्षांश में ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या होती है, हमारी जैव विविधता कम होती जाती है। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आपका क्वेश्चन था 2016 का, इसलिए हमने इसे अच्छे यहीं पे देख लिया। तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई कि जैव विविधता क्या होती है। इसमें एक वर्ड आया बायोम, हो सकता है आपसे पूछ ले, इसलिए मैंने उसको भी डिस्क्राइब कर दिया। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे जैव विविधता से, उन सबको हमने देख लिया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे जैव विविधता के प्रकार के बारे में।